अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज 16 फरवरी और दिन है बुधवार का। सऊदी अरब की ताज़ा और फटाफट बड़ी खबरों में बात करेंगे। आज सऊदी गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो छूट दी गई थी वो 16 फरवरी यानी आज खत्म हो गई है। उसके बाद किस तरह का माहौल सऊदी अरब में रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। चेकिंग का जो नया सिलसिला शुरू होगा उसका असर किन किन लोगों पर पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सऊदी सेंट्रल बैंक यानी सामा ने एक नई स्कीम शुरू कर दी है जिसके तहत अब डोमेस्टिक वर्करों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यानी कंपनी के वर्कर जिस तरह से मेडिकल पर्पज़ से फ़ायदा उठाते हैं, डोमेस्टिक वर्करों को भी फ़ायदा मिलेगा। पूरी खबर पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी पर जो बंदे साल 2017 में गए, क्या उनकी वापसी मुमकिन है? जवाज़ात की नई यानी लेटेस्ट रिपोर्ट इस पर क्या कहती है, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा और भी कई ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक एक करके सारी खबरें आपको तफसील से बताते हैं। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो कि स्कीम काफ़ी दिनों पहले शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसे गैर मुल्की जो कि सऊदी के नाम पर अपना कारोबार करते हैं वो अपने कारोबार को कानून के दायरे में ला सकते हैं, जिसके लिए उन पर कोई फाइन नहीं लगेगा, ना ही जेल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह की एक खबर हमने आपको बीते दिन बताई जिसमें एक फूड कंपनी जो कि एक अजनबी चला रहा था काफ़ी सालों से और 30 मिलियन रियाल से ज़्यादा का उसका टर्नओवर था, उसको लीगल किया गया और उसको पार्टनर बना दिया गया। यानी सऊदी और अजनबी दोनों को बराबर का पार्टनर बना दिया गया। अब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि छूट का टाइम खत्म हो चुका है। यानी 16 फरवरी तक ये छूट थी, अब छूट खत्म हो गई है और चेकिंग का सिलसिला अब सख्त कर दिया जाएगा। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आम लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि अगर कहीं भी इस तरह से कारोबार होता हुआ देखे जो सऊदी के नाम पर हो और अजनबी उसको ऑपरेट कर रहा हो तो उसकी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ज़रूर दे। यानी सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना ये है कि जिन लोगों ने छूट से फ़ायदा नहीं उठाया है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई थी, सज़ाएं और जुर्माने भी माफ़ करने को कहा गया था, जिन लोगों ने इस छूट से फ़ायदा नहीं उठाया है वो अब पछताएंगे और उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक यानी सामान्य घरेलू यानी डोमेस्टिक वर्करों के लिए इंश्योरेंस स्कीम के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी है। यानी आपको समझा दें कि जिस तरह से कंपनियों में इंश्योरेंस बनता है, अब डोमेस्टिक वर्करों के भी इंश्योरेंस बनेंगे। सामान्य इसके लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही इंश्योरेंस की कंडीशन क्या होगी उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथ ही आपको हम बता दें कि इंश्योरेंस सिर्फ जीते जी के लिए नहीं होता। अगर बंदे के इंश्योरेंस के टाइम मौत हो जाती है तो इसके लिए भी इंश्योरेंस होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी पर। जैसा कि आपको बता दें कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट सामा की तरफ से किया गया है उसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी खारजी वर्कर की डेथ बॉडी यानी किसी वर्कर की सऊदी अरब में अगर मौत हो जाती है, इंश्योरेंस उसने लिया हुआ है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल खर्च करेगी उसकी लाश को उसके वतन पहुंचाने के लिए। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि मरने वाले का सामान भिजवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रियाल खर्च किया जाएगा। और मुआवजे की रकम की अगर हम बात करें तो वर्कर की 4 सैलरी से ज़्यादा मुआवजा कंपनी नहीं देगी और ये भी मिनिमम 2,000 रियाल से ज़्यादा ना हो। यानी किसी की सैलरी अगर 4,000 रियाल भी थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी सिर्फ 2,000 रियाल पर मंथ के हिसाब से पे करेगी। यहाँ नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई बदलाव कराना है तो 20 दिनों के अंदर ही कराना होगा। यानी शॉर्ट में आपको समझा दें कि जिस तरह से कंपनियों में इंश्योरेंस बनता है, डोमेस्टिक वर्करों के लिए भी आने वाले वक्त में इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से गैर मुल्की वर्कर ने सवाल किया कि एग्जिट एंट्री वीज़ा लेकर 2017 में अपने देश आया था, इसके बाद से सऊदी अरब वापस नहीं गया। भाई जो कि रियाज में रहते हैं उन्होंने 51 नंबर से पता किया तो जवाजात के अकाउंट में मेरा स्टेटस खुरूज वलम याद यानी छुट्टी पर गए और वापस नहीं आए जाहिर हो रहा है, जबकि लेबर ऑफिस के रिकॉर्ड से हरूफ दिखा रहा है। क्या मैं दोबारा ऐसे में सऊदी अरब आ सकता हूँ? जवाजात के ट्विटर पर कहा गया है कि वो लोग जिनका स्टेटस खुरूज वलम याद यानी छुट्टी पर गए और वापस नहीं आए हैं उनके लिए कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने पर 3 साल के लिए पाबंदी लगाई जाती है। ऐसे लोग अगर चाहे तो अपने पुराने कफील के पास दूसरे वीज़ा पर आ सकते हैं, लेकिन अगर नई जगह आनी हो तो
3 साल तक इंतज़ार करना होगा, उसके बाद दूसरे वर्क वीज़ा पर आ सकते हैं। जवाज़ात का आगे कहना है कि इस तरह के लोग जो कि एग्जिट एंट्री वीज़ा पर जाकर वापस नहीं आ सकते, वो उम्रा वीज़ा पर इस बीच भी आ सकते हैं, लेकिन नई वीज़ा पर सिर्फ 3 साल के बाद ही आएंगे। साथ ही जहाँ तक हुरूब की बात है तो एग्जिट एंट्री वीज़ा पर जो बंदा बाहर चला गया है उस पर हुरूब नहीं लगा जा सकता। हुरूब लगाने के लिए जो मुख्य शर्तें हैं वो ये है कि इकामा वैलिड होना चाहिए और बंदा सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। इस खबर के दौरान हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है। इस वीडियो में देखिए कि ये तबूक की एक घटना है और सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ये रिकॉर्ड की गई है, वरना तो ये बंदा जिस तरह से इस घटिया काम को कर रहा है इसका पता भी ना चलता। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने का एक पार्क है और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। एक यहाँ पर देख सकते हैं कार जैसी है, ट्रॉली जैसी है, तो उस पर ही बंदा किस तरह से आग लगाता है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेज आ गई और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी इस घटना के पीछे क्या वजह है, आखिर इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, क्यों आग लगाई पार्क के अंदर, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी जैसे ही मुमकिन होगी उसके बाद पूछताछ की जाएगी और फिर इस मामले का पता चलेगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया था। सऊदी अरब में आज ही शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1793 रिकॉर्ड पर आए, नई रिकवरी 3207, जबकि 2 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले भी घटे हैं जो कि 979 आज की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। इसी के चलते एक्टिव मामले भी हर दिन सऊदी अरब में घट रहे हैं क्योंकि जो रिपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर है। हर दिन नए मामले नई रिकवरी से कम है। तो 1793 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 7,34,389 कुल मामले हो जाते हैं। 3,207 नई रिकवरी के बाद 7,02,049 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,977 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन यानी GACA ने जनवरी 2022 के दौरान सऊदी अरब के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल-जोफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बाहा में किंग सऊद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतरीन पोजीशन मिली है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल हवाई अड्डों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पर मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट को पहली श्रेणी में रखा है, जबकि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरे नंबर पर, दम्माम की किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तीसरे नंबर पर, जबकि रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चौथे नंबर पर रखा है। डोमेस्टिक हवाई अड्डों में बाहा का किंग सऊद एयरपोर्ट पहले नंबर पर है, जिसने जनवरी के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और अंत में अरब ज्वाइंट फोर्स यमन ने पिछले 24 घंटों के दौरान हज्जा में हूथियों के ठिकानों पर 12 टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने इन टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 8 हूथियों की फौजी गाड़ियां पूरी तरह से उड़ा दी है, यानी गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि बहुत से हूथी भी इसके अंदर मारे गए हैं। यहाँ पर कितनी मौतें हुई है उसके आंकड़े स्पष्ट रूप से जारी नहीं हुए हैं, लेकिन खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि हूथियों को इन हमलों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।